नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेसबुकिया बाबा की। जी हाँ, हम उसी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कहें तो बागेश्वर धाम सरकार की बात करेंगे, जिसकी शक्ति फेसबुक में छिपी हुई है और कल उजागर हो गई लाइव कैमरा के सामने। इसके ऊपर आरोप लगता है कि समाज में अंधविश्वास फैला रहा है, जादू टोना का प्रचार और प्रसार कर रहा है, और जहाँ तक ये बातें हैं ये सत्य होती नजर आ रही हैं। इसके ऊपर आरोप लगाया है नागपुर की एक समिति है, और उसके बाद से तमाम प्रकार के ऐसे लोग निकल कर सामने आते हैं जो इसके ऊपर तमाम प्रकार के इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि इसके सपोर्ट में भी बहुत से लोग खड़े हुए हैं, और मैं इसको यदि पाखंडी कहूँ, पाखंडी बाबा कहूँ, तो उसके जो चमचे हैं उनको बुरा भी लगता है और आकर कमेंट्स में अनाप शनाप की कमेंट्स भी करते हैं। तो उनका काम है वो कर रहे हैं, मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से समाज को बचाना, समाज से दूर रखना, जो उनका शोषण करता हो और उनके साथ ठगी करता हो सनातन की आड़ में। और कहीं ना कहीं ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी रास्ते पर चल पड़ा है। सबसे पहले कल ये इसका रायपुर में कार्यक्रम है, और वहाँ पर ये अपना दिव्य दरबार यानी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करता है लाइव कैमरा पे। तमाम प्रकार की मीडिया के वहाँ पर लोग रहते हैं, पत्रकार रहते हैं बहुत से। उसमें से ये एक पत्रकार के चाचा का नाम लेकर के पुकारता है। संजोग से वह जो पत्रकार है एबीपी न्यूज का निकल जाता है। उसका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी। वह रायपुर का ही रहने वाला है, और वह ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज का पत्रकार पिछले 3 दिनों से उसके कार्यक्रम में ही वहीं पर डटा हुआ है और वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था। और संजोग से बाबा ने भी उसी का नाम पुकार देते हैं, उसके चाचा का नाम लेकर के। वह मंच पर जाता है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। हालांकि एबीपी न्यूज ने वो क्लिप कट करके चलाया है, पूरा सच दिखाया नहीं है क्योंकि पोल खुल जाएगा। उसके बाद से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते हैं कि तुम्हारे चाचा का ये नाम है, वो साकार लेता है। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे भाई के घर का गृह प्रवेश हुआ है 2 दिन पहले, उसके लिए भी वो साकार लेता है। उसके बाद उसके जो है कि बेटी का नाम बताता है, वह भी वो साकार लेता है। लेकिन आपको ताजुब होगा ये सुन करके कि जितनी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बातें बताई और जो पत्रकार एक्सेप्ट करता है और उसके बाद मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम का नारा लगाने लगता है, वह सारी इंफॉर्मेशन उसके फेसबुक से ली गई थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। उसके चाचा के नाम, उसके चाचा कितने लड़के हैं, इसके भाई का नाम, इसके भतीजी का नाम, और घर में गृह प्रवेश हुआ है उसका सब चीज फेसबुक पर उपलब्ध है। और बाबा की जो ताकत है, इसीलिए मैं पहले ही बोला कि ये फेसबुकिया बाबा हैं, और इनकी जो दिव्य शक्ति जो इनके अंदर है या इनकी जो ताकत कह लें, वो फेसबुक में छिपी हुई है। कॉमन सी बात है कि आज लोग इतना एक्स्ट्रा हो गए हैं, इतना एडवांस हो गए हैं कि जी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, वो सब चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर लोग डालते रहते हैं। यानी कि 1-1 घंटे की चीज़ लोग अपने फेसबुक पर अपडेट करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और वहाँ से किसी की भी जानकारी प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य शक्ति बोलते हैं। वहाँ से डेटा को जो है कि इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सामने वाले की प्रॉब्लम को बता देते हैं। सीधी सीधी बात है, आप भी अपने फेसबुक अकाउंट पर हर दिन या हर हफ्ते में अपडेट करते होंगे, कहाँ घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, आपके घर में कौन सा फंक्शन है, क्या प्रॉब्लम हुई है। सीधी सीधी बात है, आप वहाँ पर अपडेट करते हैं एफबी पर। अब आपकी एफबी को यदि कोई स्टडी कर दे पिछले 1 साल का, तो सीधी सीधी बात है कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही थी 1 सालों में, आप क्या नया चीज़ अचीव किए हैं 1 साल में, पिछले 1 सालों में क्या किने हैं, क्या खरीदे हैं, कहाँ घूमे हैं, क्या हुआ है, सब चीज़ें कोई भी आसानी से बता सकता है। तो इसमें कोई दिव्य शक्ति या कोई जो है कि जादू का बात नहीं है। लेकिन इसी के आड़ में होकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के आड़ में होकर के भगवान राम के नाम पर भी एक कलंकी है एक प्रकार से, उसके आड़ में होकर लोगों को ठगना, अंधविश्वास फैलाना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें ये करते हैं। और अब इनका भंडा फूटने वाला है, या कहें तो फूट गया है। लेकिन जिस प्रकार से आप सबको याद होगा कि आसाराम बापू का जब भंडा फूटा था, उसके ऊपर भी जब आरोप लगे थे रेप का, तो जो उसके अनुयायी थे, जो उसके चाहने वाले लोग थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि आज भी लोग आसाराम बापू को आज भी लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो ऐसे हैं। लेकिन वो सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने उनको दंडित किया है और वह जेलों में है। ऐसे ही एक बाबा और हैं गुरमीत राम रहीम, इनके भी बहुत बड़े अनुयायी थे।
इनके भी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन क्या हुआ, वो भी आज जेल हैं, लेकिन संजोग से आज ही वो भी छूट कर आए हैं, उनको पैरोल मिल गई है। तो ये जो बाबा लोग हैं किस प्रकार से सेटल करके रखते हैं जो सत्ता में पार्टी रहती है, यानी इस समय जो भाजपा है उससे इन लोगों का किस प्रकार से पैचअप है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तो आप लोग और अच्छी तरीके से जानते होंगे, मध्य प्रदेश के ये भी रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा किस प्रकार से जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में गए थे नागपुर में जब ये सत्संग करने, तो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस, वो भी आके बाबा से मिलते हैं। तो ये लोगों का एक मतलब पैटर्न रहता है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ बना के रखो, लोगों को ठगते रहो, संपत्ति बनाते रहो। बाबा की पिछले आज से 4 साल पीछे अगर चला जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कितनी संपत्ति थी और आज के डेट में कितनी संपत्ति है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये खुलाम जो कि मीडिया पर आकर बोलते हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, लोग 1 रुपया नहीं चढ़ाते हैं, और जो मन की बात जान लेने की सवाल है, तो मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करता हूँ, मेरा वीडियो शेयर करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप में दिव्य शक्ति है तो एक सवाल का जवाब दे दे जो देश हित में है। आप सबको पता होगा पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हमारी सरकार जो है कि हमला करती है, दुश्मनों को और मार गिराती है, लेकिन उसमें जो आज तक एक सवाल है जो अभी तक भारत सरकार भी शायद न जान पाई, या जान गई होगी तो अभी तक देश के लोग नहीं जान पाए हैं। जो 300 किलो RDX आया था, जो ब्लास्ट हुआ था जिससे हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को बता दें, क्योंकि ये देश हित की बात है। यदि दिव्य शक्ति है, कुछ देश हित में भी काम किया जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मेरा दूसरा सवाल है कि यदि आपके पास ज़्यादा दिव्य शक्ति है और आप लोगों की मन की बात जान लेते हैं तो कुछ देश हित में भी बता दिया करें। चाइना पर हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, कश्मीर में जो हमारे जवान लगे हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, या कहें तो आतंकवादी डेली आकर के 1-2 जवान को शहीद कर देते हैं, उसकी जानकारी आप 24 घंटा पहले हमारे जवानों को दे दिया करो, ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें और जो हमारे देश के नागरिक मरते हैं बम विस्फोट में, आतंकवादियों से हमला में जो हमारे जवान शहीद होते हैं वो बच जाया करेंगे। तो ऐसे तमाम जानकारी है जो देश हित में है, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आगे आना चाहिए और ये सब जानकारी भी लोगों को बताना चाहिए। और अगर यदि लोगों के सामने ये जानकारी आप नहीं साझा करते तो कृपया भारत सरकार के सामने ही साझा करें, ताकि देश हित में भी आपकी जो दिव्य शक्ति है वो काम आ सके। केवल लोगों को भरमा करके, लोगों को भीड़ जुटा करके और सनातन के नाम पर भड़का करके, और आप किस प्रकार से बयान देते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मेरा सवाल है। आप संत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि संतों वाली वाणी, संतों वाली भाषा तो आपके अंदर तनकी भी नहीं है। आप केवल लोगों को भड़काते हैं सनातन के नाम पर, सनातन के आड़ में लोगों को आप लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप सबसे दोस्तों मेरा विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुँचे। और दो जो मेरा सवाल है, पहला सवाल जो 300 किलो RDX आया था जिससे हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उसकी जानकारी दी जाए, कौन लाया था और कैसे आया था और कहाँ से आया था। दूसरा सवाल है, जो ये आतंकवादी हमला होता है कश्मीर में या चीन में, जो चीन के सैनिक जो कि धोखे से हमारे सैनिकों को मारते हैं, उसकी जानकारी आप 24 घंटा पहले हमारे सेना को दे दें, ताकि हमारे सेना जो है वो सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। देश के ऊपर आने वाली जो भी आफत विपत है, प्रॉब्लम है, उसकी जानकारी आप 24 घंटा पहले हमारे सरकार को दें। यदि आपके पास दिव्य शक्ति है तो केवल लोगों को भरमा के और भीड़ जुटाकर नौटंकी करने से अच्छा है कि भारत सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, ताकि हमारा देश भी मजबूत हो और सशक्त हो। और आप लोगों से मेरा विनती है दोस्तों, ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ये केवल अपना झोला भरते हैं, अपनी कमाई करते हैं, सनातन के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से फेसबुक से जानकारी उठा करके चैलेंज कर देना। यदि इनके में शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी, तो 3 दिन से वह पत्रकार इनके पीछे पीछे घूम रहा है इनके कार्यक्रम में। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की? बहुत से पत्रकार थे, किसी को भी बुला लेते, उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर कर देते, लेकिन नहीं, जो पत्रकार इनके दरबार में पिछले 3 दिनों से इनके पीछे पीछे घूम रहा है, ये उसी को बुला लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो पत्रकार से सेटिंग होगी या तो उसके फेसबुक अकाउंट से उसकी जानकारी हासिल की गई थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना,
चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।